हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 12th की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। यहां प्रश्न में हमें दिए गए इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम cos 2π/3 और sin 2π/3 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर cos 2π/3 को हम लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3। अब अगर क्वाड्रेंट में इस वैल्यू को देखें तो पाई माइनस π/3 ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है और हम जानते हैं कि कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां वैल्यू हो जाएगी माइनस कोस π/3। अब कोस π/3 की वैल्यू तो होती है 1/2, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1/2। अब हम साइन 2π/3 की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 2π/3 हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3। यहां पर भी पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बन जाएगी साइन π/3 और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम cos 2π/3 और साइन 2π/3 की वैल्यू क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन की न्यू फॉर्म होगी cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। अब यहां पर कोस इनवर्स माइनस थीटा आया हुआ है, तो कोस इनवर्स माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहां पर बन जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जगह तो हम लिख सकते हैं π/3 प्लस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू भी होती है π/3। अब यहां पर π/3 से माइनस π/3 तो कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई। इस तरीके से हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। CBSE 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें पता है कि tan थीटा में √3 वैल्यू होती है वो π/3 की होती है, तो दैट मीन्स यहां पे वैल्यू हो जाएगी π/3। यहां पर हमें यह भी चेक करना है कि जो π/3 है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं है। तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है माइनस π/2 टू π/2। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि π/3 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब sec इनवर्स -2 की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कोस इनवर्स माइनस थीटा था, तो वहां पर फॉर्मूला लगा था पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा sec इनवर्स में। तो यहां पर sec इनवर्स माइनस थीटा के लिए हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो यहां पर sec इनवर्स -2 के लिए हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब sec इनवर्स 2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये आती है π/3 और जब पाई माइनस π/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2π/3। और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो sec इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू आई है 2π/3 वो sec इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई माइनस π/2 से बिलोंग कर रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें tan इनवर्स √3 की वैल्यू में से sec इनवर्स -2 की वैल्यू घटानी है। तो हम लिखेंगे π/3 माइनस 2π/3। यहां एलसीएम आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई
equal to minus pi by 3. This is your required answer. Now our question number 3 is find the principal value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, कोष्टक में हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1 by 2। यहां पर हमें पता है कि sin इनवर्स 1 by 2 की जगह हम पाई बाय 6 ले सकते हैं, तो हम लेते हैं पाई बाय 6। और यहां पर 2 और 6 एक दूसरे से डिवाइड हो गए। 2 यहां पर 6 को 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया cos पाई बाय 3। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। और यहां पर cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1 by 2। cos पाई बाय 3 की जगह 1 by 2 पुट करते हैं, तो ये नया टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1 by 2। 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो यहां पर बच गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि जो पाई बाय 4 है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू तो हम जानते हैं कि पाई बाय 3 होगी, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 से बिलोंग करती है, इसके बीच में आती है। इसी के साथ हमें कोट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू भी निकालनी है। तो कोट इनवर्स माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा कोट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। कोट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमें पता है कि पाई बाय 6 होती है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। पाई में से पाई बाय 6 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो यहां पर हमें tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। एलसीएम आ जाएगा 6, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई। अब 2 पाई में से 5 पाई को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3 पाई अपॉन 6। यहां पर 3 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। सीबीएसई 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now our next question is write the value of sin pi by 3 minus sin inverse minus half। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो sin pi by 3 माइनस sin inverse माइनस हाफ। यहां पर हम जानते हैं कि sin इनवर्स माइनस थीटा होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस sin इनवर्स थीटा। तो यहां पर हम sin pi by 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ की जगह लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू रख देते हैं पाई बाय 6, तो वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 3 माइनस कोष्टक में माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाय 6। अब पाई बाय 3 व पाई बाय 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन एलसीएम आ गया 6, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 6। 3 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ।
अब कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/3 और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6। हम टेबल की हेल्प से इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल टू π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई π/6। यहां पर 2 6 को 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2π/3। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो में अभी तक हमने जो भी प्रश्न किए हैं वो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटिव हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिसेस से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।